अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, क्योंकि अपन बाकी और क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अपन डाल चुके हैं। 7वां क्वेश्चन आपका है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय के कारण। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उदय हुआ था तो उसके क्या कारण रहे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें हम देखते हैं गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान, यानी गुटनिरपेक्ष यह क्या है, एक आंदोलन है। क्योंकि उस समय जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला, उस समय की यदि हम परिस्थितियां देखें तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और शीत युद्ध चल रहा था। उसी समय द्विध्रुवीकरण चल रहा था, यानी पूरी दुनिया में तनाव मचा हुआ था। अब क्योंकि भारत एक जो था, उस समय भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत जैसे और कई नवोदित राष्ट्र थे, जिनमें से कुछ अफ्रीकी राष्ट्र भी थे, एशिया के कुछ राष्ट्र भी थे। तो इन सब राष्ट्रों ने मिलकर के निर्णय लिया कि यदि हम किसी भी खेमे के साथ जाते हैं, किसी भी गुट के साथ जाते हैं, अर्थात यदि हम सैनिक गठबंधन करते हैं, तो हमारी जो आवश्यकता है, क्योंकि भारत भी उनमें से एक था, नवोदित राष्ट्र था। तो भारत जब 47 में स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थीं और वो अन्य राष्ट्रों के समक्ष भी थी, क्योंकि भारत के समक्ष भी थी। तो अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने एशियाई एकता सम्मेलन नई दिल्ली एशियाई एकता सम्मेलन 1947 तथा 1949, बांडुंग सम्मेलन 1955 महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। बांडुंग सम्मेलन में उपस्थित कुल 29 राष्ट्रों ने, यानी जब बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, उसमें 29 राष्ट्र आए थे शिरकत करने, यानी 29 राष्ट्रों ने उसमें भाग लिया था। उपनिवेशवाद की निंदा करते हुए, उपनिवेशवाद की निंदा क्योंकि कई पीढ़ियों तक उस उपनिवेशवाद के दंश को इन सभी राष्ट्रों ने झेला, जिसमें से भारत भी एक था। निंदा करते हुए सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर, शांतिपूर्ण यानी जहां भी जो भी संगठन हो वो शांतिपूर्ण हो, और सहअस्तित्व यानी एक दूसरे का सहयोग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने का संकल्प लिया। यानी अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने का संकल्प लिया किस आधार पर? सहअस्तित्व की नीति के आधार पर, सहयोग के आधार पर और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे विश्व में जो तनाव चल रहा है, जो शीत युद्ध है, द्विध्रुवीकरण है, इसको कम किया जाए ताकि तृतीय विश्व युद्ध से बचा जाए। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां तृतीय विश्व युद्ध की ओर ही थी। संकल्प लिया। बांडुंग सम्मेलन के बाद पंडित नेहरू जी एवं यानी भारत से जो एशिया से पंडित नेहरू जी थे, और मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो को औपचारिक संस्थापक माना जाता है। यानी ये तीन लोगों के प्रयासों से ही इस जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी सफलता, यानी उसकी संस्थापक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई, यदि हम देखें तो पहला काल इसका 1946 से 1954 के 1946 से 1954 जाता है। अब देखते हैं इसके उदय के कारण। नहीं, ये तो हो गया गुटनिरपेक्षता की शुरुआत कहां से हुई। अब थोड़ी सी इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इस गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या है, गुटनिरपेक्ष ही क्यों कहा गया इसे। ये पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं। द्विध्रुवीकरण अपन ने देख लिया है, शीत युद्ध अपन ने देख लिया है। तो शीत युद्ध और द्विध्रुवीकरण में क्या हुआ था कि भाई पूरी दुनिया क्या हो गई थी, दो गुटों में बट गई थी। एक का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और एक का यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कर रहा था। ये दो गुट थे। एक सैनिक पूंजीवादी गठबंधन ये था, समाजवादी गठबंधन ये था।
अब ये जब दोनों राष्ट्र थे, लेकिन भारत उनमें से 1947 में एक नवोदित राष्ट्र था। अब भारत की आवश्यकताएं क्या थी? भारत की आर्थिक आवश्यकताएं इसके साथ भी थी, भारत की आर्थिक आवश्यकताएं इसके साथ भी थी। यानी कहा जाए कि भारत की जो आवश्यकताएं थी इन दोनों राष्ट्रों के साथ थी, लेकिन यदि भारत किसी के साथ गठबंधन, मान के चलो कि रूस के साथ यदि गठबंधन कर लेता है, सैनिक गठबंधन कर लेता, तो अमेरिका के साथ उसकी आवश्यकताएं क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। फिर वो अमेरिका के साथ कुछ संधि समझौते नहीं कर पाता। इस कारण से भारत की अपनी आवश्यकताएं थी, अन्य राष्ट्रों की अपनी आवश्यकताएं थी। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ये जो दो गुट हैं, दो गुट हैं, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी, इन दोनों गुटों से सापेक्ष दूरी बनाना, सापेक्ष दूरी बनाना और एक नए व्यवस्था की शुरुआत करना, जो कि क्या हो, एक सहयोग और सह अस्तित्व की भावना के आधार पर सारे राष्ट्र मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हम अपनी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक समस्याएं हैं, उनको निदान करने का प्रयास करेंगे, उनकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। तो भारत ने निर्णय लिया कि हम भाई किसी ना तो इसके साथ जाएंगे ना इसके साथ जाएंगे, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो हम इसके साथ भी पूर्ति करेंगे और इसके साथ भी पूर्ति करेंगे, क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र नवोदित राष्ट्र में था और अफ्रीका के कई राष्ट्र और भी थे। तो ये हो गया क्या, दोनों गुटों से सापेक्ष यानी गुट निरपेक्ष, दोनों गुटों से दूरी बनाना ही गुट निरपेक्ष है, दोनों से निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी दूरी। चलो अब चलते हैं उदय के कारण। नवोदित राष्ट्रों की आकांक्षा, नवोदित राष्ट्र यानी भारत भी उनमें से एक था। द्वितीय महायुद्ध के बाद मध्य एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त होकर स्वाधीन हुए, यानी बहुत सारे राष्ट्र जो थे उपनिवेशवाद यानी गुलामी की दास्ता से मुक्त हुए थे। अतः राष्ट्रों की मांग थी कि वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। ये सभी राष्ट्रों की मांग थी कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, हम किसी के साथ अब इस प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं झेल सकते, यानी उपनिवेशवाद को अब नहीं झेल सकते। तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की भावना सभी राष्ट्रों की थी। और अगला है साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का आक्रोश, यानी साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ये सभी राष्ट्रों ने कई पीढ़ियों तक भुगता था और अब पुनः वो स्थिति का दोहरान नहीं करना चाहते थे। और यदि या तो इस गुट के साथ या इस गुट के साथ किसी के साथ यदि जाते हैं और यदि उपनिवेशवाद पनपा तो कल के दिन वही स्थिति पुनः दोहरान होगी। इस कारण से अनेक एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की कई पीढ़ियों तक साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को झेला और गुटों से जुड़ने में यह स्थिति पुनः बन सकती थी। इस कारण से इन सभी राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि हम एक गुट निरपेक्ष, जो कि ये संगठन नहीं है, यह केवल यह एक आंदोलन है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई और इसमें मुख्यतः 3 लोगों का ही जो है सहयोग रहा है, संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि इसमें राष्ट्रों का सहयोग काफी रहा और लगभग आज भी 125 राष्ट्रों का सहयोग, यानी देखा जाए तो जब द्विध्रुवीकरण समाप्त हुआ और शीत युद्ध को कम करने में, दोनों महाशक्तियों के तनाव को कम करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, अब अगले उसमें वीडियो में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है।